नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो हमारी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, या ये जो मन है हमारा, जो हजार घोड़ों की रफ्तार से दौड़ता रहता है, इन्हें चला कौन रहा है आखिर? हम्म। ये किसके इशारे पर काम करते हैं? आज हम इसी गहरे सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और इस खोज में हमारा मार्गदर्शन करेंगे कुछ बहुत बहुत प्राचीन और गहरे विचार। हम आज ना YouTube चैनल ओम ईश्वर के एक वीडियो में दिए गए विश्लेषण को आधार बना रहे हैं। अच्छा। हाँ, जिसमें खास तौर पे केनु उपनिषद और यजुर्वेद के कुछ मंत्रों पर बात की गई है। ये वो ग्रंथ हैं जो मतलब हजारों सालों से अस्तित्व के बड़े सवालों से जूझते आए हैं। तो हमारा इरादा साफ है, इन स्रोतों के जरिए उस छुपी हुई शक्ति, उस परम तत्व को समझने की कोशिश करना, जिसे उपनिषदें हमारी इंद्रियों और मन का असली संचालक मानती हैं। और सिर्फ समझना ही नहीं, बल्कि ये देखना कि ये प्राचीन ज्ञान आज हमारे जीने के तरीके को कैसे बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरुआत करते हैं केनोपनिषद के उस बुनियादी सवाल से। वो एक पहेली की तरह है और एकदम सोचने पर मजबूर कर देता है। हाँ, वो सवाल जिसने मुझे हमेशा चौंकाया है। केने शितम पतति प्रेषितम मनः, किसकी इच्छा से ये मन अपने विषयों की तरफ भागता है। केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः, किसके हुक्म से ये जीवन ऊर्जा, ये प्राण अपना काम शुरू करते हैं। बिल्कुल। केने शितम वाचिमाम वदंती, किसकी मर्जी से हम ये शब्द बोल पाते हैं। चक्षुश्रोत्रम क उदेवो युनक्ति, कौन है वो शक्ति, वो देव जो हमारी आंखों को देखने और कानों को सुनने में लगाता है। ये सवाल तो मतलब हमारे होने के अनुभव पर ही सीधा सवाल उठा रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सवाल बाहरी दुनिया के बारे में नहीं है, ये हमारे अपने अंदरूनी तंत्र के बारे में है। और उपनिषद इसका एक सीधा लेकिन बहुत गहरा जवाब देता है। क्या जवाब है? वो अनदेखी शक्ति, वो प्रेरक तत्व कोई और नहीं बल्कि ब्रह्म है। परम सत्य, परम चेतना। ब्रह्म। हाँ, ये शब्द सुना तो बहुत है, लेकिन अक्सर ना थोड़ा धुंधला सा लगता है। क्या मतलब है इसका यहाँ? क्या ये कोई भगवान है जिसे हम देख या महसूस कर सकते हैं? यही उपनिषद एक दिलचस्प मोड़ लेता है। वो कहता है कि ब्रह्म हमारी इंद्रियों की पकड़ से पूरी तरह बाहर है। अच्छा। हाँ, यहाँ तक कि हमारा मन भी उसे सीधे सीधे सोच नहीं सकता, जैसा स्रोत में बताया गया। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। यन मनसा न मनुते येन हुर मनो मतम तदेव भ्रम त्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। इसे थोड़ा खोलिए। यन मनसा न मनुते मतलब जिसे मन सोच नहीं सकता। हाँ, लेकिन अगला हिस्सा देखिए। येन हुर मनो मतम, जिसके कारण, जिसकी शक्ति से मन को सोचने की क्षमता मिलती है। उपनिषद कहता है उसी को तुम ब्रह्म जानो। उसी को। हाँ, और फिर कहता है नेदम यदिदम उपासते, ये वो चीज नहीं है जिसकी लोग आमतौर पर उपासना करते हैं। मतलब जिसे इंद्रियों या मन का विषय बनाकर पूछते हैं ना, वो नहीं। वैसा ही मन सोचता है उसी की शक्ति से, पर उसे नहीं सोच सकता। बिल्कुल। आंखों के बारे में भी क्या यही बात है? बिल्कुल वही तर्क। उपनिषद कहता है यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि। जिसे आंख देख नहीं सकती, पर जिसके कारण आंखों में देखने की क्षमता है, वही ब्रह्म है। और यही बात कानों और प्राणों के लिए भी कही गई है। अच्छा। यह श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम। कान उसे सुन नहीं सकते, पर उसी की शक्ति से सुनते हैं। यत् प्राणेण न प्राणीति येन प्राण प्रणीयते। प्राणों से चला नहीं सकते, पर उसी की शक्ति से चलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अनुभव के जो मुख्य औजार हैं, मन, आंखें, कान, प्राण, वो सब उस परम स्रोत को सीधे तौर पर जान नहीं सकते, लेकिन काम उसी की बदौलत करते हैं। ये तो हमारे अपने अस्तित्व की समझ को ही पलट देता है। हम सोचते हैं मैं देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ, पर उपनिषद कह रहा है कि असली करने वाला कोई और है पीछे। हाँ, इसीलिए उपनिषद ब्रह्म को कहता है श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत् वाचो ह वाचम सो प्राणस्य प्राण चक्षुषास चक्षु। मतलब वो कान का भी कान है, मन का भी मन, वाणी की भी वाणी, प्राण का भी प्राण और आंख की भी आंख। वो इन सब के पीछे का आधारभूत तत्व है। वो क्या कहते हैं, एनेबलिंग फोर्स है। ठीक है, ये दार्शनिक रूप से तो बहुत गहरा है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन सवाल उठता है तो क्या मतलब इस ज्ञान का प्रैक्टिकल महत्व क्या है? अगर हम ये मान भी लें कि कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें चला रही है, तो इससे हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है? ये बहुत अहम सवाल है। उपनिषद कहता है कि जो ज्ञानी, जो धैर्यवान लोग इस रहस्य को समझ जाते हैं,
अतिमुच्छ धीरा प्रेत्यास्मान लोकादमृता भवन्ति। अच्छा, उसका मतलब क्या हुआ? मतलब वो इस दुनिया के क्षणिक सुखों और आकर्षणों के पीछे भागने से ऊपर उठ जाते हैं। वो इस जीवन में एक गहरी स्थिरता, एक शांति का अनुभव करते हैं और मृत्यु के बाद अमरता को प्राप्त होते हैं। अमरता? हाँ, यानी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अमरता, ये तो बहुत बड़ा दावा है। तो ये ज्ञान सिर्फ दिमागी कसरत नहीं, बल्कि जीवन जीने का नजरिया बदलने वाला है। बिल्कुल। इसका मतलब ये हमारे रोजमर्रा के चुनाव, हमारी इच्छाओं, हमारी प्रायोरिटीज पर सीधा असर डाल सकता है। निश्चित रूप से। स्रोत में इस बात पर जोर दिया गया है कि जीवन जीने के दो बिल्कुल अलग रास्ते हो सकते हैं। कैसे? एक रास्ता जिसे स्रोत कुछ हद तक पश्चिमी भौतिकवादी सोच से जोड़कर देखता है। उसका लक्ष्य होता है इंद्रियों से मिलने वाले सुख को ज्यादा से ज्यादा भोगना। ये सोच के भाई शरीर दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए खाओ पियो मौज करो। हाँ, ये कुछ भारत के ही प्राचीन चार्वाक दर्शन जैसा लगता है ना, जिसका सूत्र था यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। हाँ, वही। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, चाहे उधार लेकर घी पीना पड़े। शरीर तो जलकर राख हो ही जाना है, फिर कौन लौट कर आता है? ये तो एकदम प्योर भौतिकवाद है। बिल्कुल, ये एक चरम दृष्टिकोण है। इसके विपरीत स्रोत वैदिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। अच्छा। ये दृष्टिकोण आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को मानता है। ये कहता है कि शरीर ही सब कुछ नहीं है, एक अमर आत्मा है और एक परम शक्ति है जो सब में व्याप्त है। इसलिए इस जीवन और शरीर का उद्देश्य सिर्फ इंद्रिय भोग नहीं, बल्कि धर्मानुसार जीना है। धर्मानुसार, ये शब्द भी बहुत व्यापक है। यहाँ इसका क्या मतलब है? पूजा पाठ या कर्मकांड? यहाँ धर्मानुसार का अर्थ उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है जीवन को नैतिक मूल्यों, कर्तव्यों और एक कॉस्मिक व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर जीना। इसमें त्याग की भावना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और यहीं पर यजुर्वेद का वो प्रसिद्ध मंत्र आता है जिसका जिक्र स्रोत में है। ये इस पूरी जीवन दृष्टि का सार है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला ही मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचै जगत्याम जगत। ईशावास्यमिदं सर्वम सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है इस गतिशील परिवर्तनशील जगत में जो कुछ भी है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जड़ हो या चेतन, वो सब ईश यानी ईश्वर या परमात्मा से व्याप्त है, उसी से ढका हुआ है। सब कुछ उसी परम सत्ता का है, उसी के द्वारा धारण किया गया है। वाह, ये तो दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देता है ना? बिल्कुल। अगर सब कुछ ईश्वर का ही है, उसी से व्याप्त है, तो फिर मेरा क्या है? मेरे भोग का, मेरी इच्छाओं का क्या होगा? यही मंत्र का अगला हिस्सा रास्ता दिखाता है। तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृधा कस्यस्व धनम। अच्छा, इसका क्या मतलब? इसका अर्थ है उस ईश्वर द्वारा दिए गए पदार्थों का त्यागपूर्वक भोग करो, लालच मत करो, किसी दूसरे के धन की इच्छा मत रखो। त्यागपूर्वक भोग, ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? मतलब एक तरफ भोग, एंजॉयमेंट, दूसरी तरफ त्याग, रिनंसिएशन, ये दोनों एक साथ कैसे? यही तो वैदिक जीवन दृष्टि की खूबी है। यहाँ त्याग का मतलब सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाना नहीं है। अच्छा। यहाँ त्याग है आसक्ति का त्याग, मेरा की भावना का त्याग। ये समझना कि जो कुछ भी हमें मिला है, ये शरीर, ये बुद्धि, ये क्षमताएं, ये सांसारिक वस्तुएं, ये ईश्वर की देन है, हमारी निजी संपत्ति नहीं। हम इनके मालिक नहीं, बल्कि ट्रस्टी या केयरटेकर हैं। इसलिए इनका उपयोग करते हुए भी मन में ये भाव रखना कि ये मेरे नहीं हैं, और इनका इस्तेमाल केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए धर्म के अनुसार करना है। तो त्यागपूर्वक भोग का मतलब हुआ चीजों का इस्तेमाल करो, जीवन के उपहारों का आनंद लो, लेकिन उनमें फंसो मत, उनके मालिक बनने की कोशिश मत करो। बिल्कुल। और मां गृधा कस्यस्व धनम, लालच मत करो, क्योंकि ये धन असल में है ही किसका? ये तो सब उसी एक स्रोत से आया है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये समझ हमें लोभ, ईर्ष्या और वो जो निरंतर भागदौड़ है ना, उससे बचा सकती है। और इसी धर्मानुसार जीवन जीने और त्यागपूर्वक भोग करने के संदर्भ में स्रोत 3 प्रकार के ऋणों का भी जिक्र करता है। अच्छा, ऋण? हाँ, जिन्हें चुकाना मनुष्य का कर्तव्य माना गया है। ये ऋण हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हम एक बड़े ताने बाने का हिस्सा हैं। हाँ, 3 ऋणों की बात कौन से हैं ये? क्या ये हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराते हैं? बिल्कुल। पहला है देव ऋण। देव ऋण? हाँ, ईश्वर या प्रकृति ने हमें ये अद्भुत शरीर, बुद्धि, हवा, पानी, धरती, अनगिनत साधन दिए हैं। इन उपहारों का सम्मान करना,
इनका दुरुपयोग न करना, प्रकृति के साथ सद्भाव से रहना, ये देव ऋण चुकाना है। जैसे स्रोत में ईश्वर के दिए 3 बड़े अनुदान गिनाए गए, पृथ्वी, प्राण और ये शरीर, इनका सही इस्तेमाल करना हमारा दायित्व है। यानी प्रकृति और अस्तित्व के प्रति हमारी जिम्मेदारी, ठीक है। और दूसरा ऋण? दूसरा है ऋषि ऋण। हमारे ऋषियों, ज्ञानियों, वैज्ञानिकों ने हजारों सालों की मेहनत और तपस्या से जो ज्ञान अर्जित किया है, चाहे वो वेद उपनिषद हो, विज्ञान हो, कला हो या नैतिक सिद्धांत हो, उस ज्ञान को सीखना, समझना, अपने जीवन में उतारना और फिर उसे अगली पीढ़ी तक सुरक्षित पहुंचाना, ये ऋषि ऋण चुकाना है। ये ज्ञान की मशाल को जलाए रखने जैसा है। ज्ञान की परंपरा को जीवित रखना, ये भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और तीसरा ऋण? तीसरा है पितृ ऋण। हमारे माता पिता, पूर्वजों ने हमें ये जीवन दिया, हमारा पालन पोषण किया, हमें संस्कार दिए। उनके प्रति कृतज्ञता रखना, उनकी सेवा करना, परिवार और समाज की स्वस्थ परंपराओं को निभाना और आगे बढ़ाना, ये पितृ ऋण चुकाना है। ये हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, तो ये जीवन सिर्फ अपने सुख या अपनी मुक्ति के लिए ही नहीं है, ये तो जिम्मेदारियों से भरा हुआ है। इन ऋणों को चुकाना भी जीवन का एक अहम मकसद बन जाता है। हाँ, वैदिक परंपरा मानती है कि मनुष्य इस दुनिया में केवल भोगने या व्यक्तिगत मोक्ष पाने ही नहीं आता, बल्कि इन 3 ऋणों से उऋण होने भी आता है। जब व्यक्ति त्याग पूर्वक भोग करता है और इन कर्तव्यों का पालन करता है, तभी उसका जीवन समग्र और सार्थक बनता है। ये जीवन को एक दिशा और गहरा अर्थ देता है, जो सिर्फ इंद्रिय सुख से कहीं बढ़कर है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को एक तरह से समेटे, तो इन प्राचीन स्रोतों से हमें एक बड़ा क्रांतिकारी विचार मिलता है ना? हाँ, बिल्कुल। कि हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी चेतना, ये सब स्वतंत्र कर्ता नहीं है। इनके पीछे एक गहरी अदृश्य चेतन शक्ति है, जिसे ब्रह्म या परमात्मा कहा गया है। और वही इन सबका असली स्रोत और संचालक है। एकदम सही। और इस ज्ञान का महत्व सिर्फ दार्शनिक नहीं है, ये हमें उस जीवन दृष्टि से ऊपर उठाता है जो सिर्फ इंद्रिय सुखों के पीछे भागती है। यह हमें एक ज्यादा संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और जिम्मेदार जीवन जीने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल। इसमें ईश्वर के दिए साधनों का कृतज्ञतापूर्वक, बिना आसक्ति के भोग करना शामिल है, और साथ ही अपने व्यापक कर्तव्यों, प्रकृति के प्रति, ज्ञान के प्रति और अपने पूर्वजों और समाज के प्रति को निभाना भी शामिल है। तो ये समझ हमें सिर्फ लेने वाला नहीं, बल्कि देने वाला बनाती है। ये हमें लालच और हवस, मां क्रोधा से बचाकर संतोष और जिम्मेदारी की ओर ले जाती है। ये एक तरह से आंतरिक शांति और बाहरी दुनिया के साथ सामंजस्य बनाने का नुस्खा है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक बड़े खेल का हिस्सा हैं और हमारे हर कर्म का, हर चुनाव का महत्व है। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सुनने वालों के लिए अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ये सच है कि हमारी चेतना का, हमारी सोच और अनुभव का स्रोत कहीं ज्यादा गहरा है और हमारी पकड़ से परे है, तो इस गहरे ज्ञान को हम अपनी भागदौड़ भरी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे महसूस कर सकते हैं? अच्छा सवाल है। कैसे हम बाहरी दुनिया के शोर और अपने भीतर मौजूद उस शांत, स्थिर स्रोत के बीच एक पुल बना सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।